सो हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स। एसएससी के जो बच्चे हैं उन सबका स्वागत है नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी प्रिपरेशन। खासकर हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस उन बच्चों के लिए जो अभी 10वीं कर चुके हैं, 11वीं या 12वीं में हैं और वो एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं। देखिए, हालांकि फ्यूचर और भी है, बट अगर 10वीं के बाद ही एक जॉब लग जाए ना, एक स्टेटस मेंटेन हो जाता है। मतलब स्टेटस इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि एक सिक्योरिटी हो जाती है आपको कि हाँ, मेरे पास एक सरकारी नौकरी है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ डाटा ऐसा है जो शायद आपको कहीं ना मिले, वो सिर्फ नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी यानी अभी एसएससी पे मिलेगा आपको। चाहे वो आपका एमटीएस की तैयारी हो, चाहे वो सीएचएसएल की हो, चाहे सीपीओ की, चाहे वो आपकी सीएचएसएल की तैयारी हो, कोई भी तैयारी हो, या एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, सब तैयारी हम यहीं करवाएंगे। आज हम जो करने लगे ना, मैं बता देता हूँ पहले हम क्या करने लगे। आज हम करने लगे 18 मई 2023 का फाइनल शिफ्ट का यानी शिफ्ट 3 का एग्जाम आज हम डिस्कस करने लगे। देखिए, एसएससी एमटीएस की जॉब ना एक 10वीं लेवल की जॉब है, मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है 10th चाहिए होती है, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें सेमी क्लरिकल वर्क होता है बेसिकली। आपके पास फाइलिंग का काम हो सकता है, बड़ी सारी चीज़ें हो सकती है। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि एसएससी एमटीएस का काम क्या होता है, ठीक है। देख सकते हैं, पड़ी होगी चैनल पे, मिल जाएगी आपको, इन द सेंस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, होगी, ठीक है। अब जब आप ऐसी तैयारी करते हैं ना, आपको बेसिक से समझना होता है, बिकॉज जब 10वीं तक आप पढ़ते हैं ना, यूज़ तो उसी का है जो आपने 10th तक पढ़ा, यूज़ इसी का है। बट अब क्या करना, उन्हीं तरीकों को मॉडरेट करना आपको, मतलब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निकालना। और वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। वही सारी चीज़ आपको कहाँ पता चलेगी स्टूडेंट्स, इसमें। अगर मैं बात करूँ, 2200 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है हमारे पास, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। एसएससी एमटीएस फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज़ में। इसमें क्या मिल रही है आपको, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, और सिर्फ मात्र 2500 रुपये में, सिर्फ 2500 में पूरा एसएससी एमटीएस का कोर्स पूरे एक साल के लिए आपका। तो इसी के अंदर सारी सारी पीडीएफ्स हैं, टेस्ट सीरीज है आपकी, आपके पास लेक्चर्स भी, सब कुछ है आपके पास, ए टू जेड सारी चीज़ें हैं। बट आपको देखना है कि किस तरीके से आप इनको आगे लेके चलेंगे, कैसे आप इनको और बढ़ाएंगे, क्लियर। और जल्दी जल्दी कैसे क्वालिफाई करेंगे। देखो, एक बार ना सीडी मिलनी चाहिए, एक बार पता चलना चाहिए रास्ता। सीडी है मतलब एक बार अगर आप एसएससी एमटीएस की पोस्ट पे लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा गवर्नमेंट एग्जाम कैसे क्लियर करना है। फिर आप बड़े एग्जाम्स भी इजीली क्लियर कर पाएंगे, बड़ी पोस्ट को भी टारगेट कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर। चलिए, मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स को देखा, हमारे यहीं से है, क्लियर, जानता हूँ काफ़ियों को। एमटीएस में लगे, उसके बाद सीजीएल भी क्लियर किया, पहले सीएचएसएल में लगे, फिर सीजीएल। सीएचएसएल आपका 12th लेवल होता है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे पता चलता जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, उसे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारे के सारे वीडियो पीडीएफ जो भी आए ना, सब वहीं आएंगी आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे देखो, बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन करवाऊंगा। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये 2023 का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का, जो अभी रिसेंटली आया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से करना है। देखो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर मैं बात करूं, देखो क्या होता है, बोर्ड मास जब लगाते हैं ना, BODMAS, ये होता है ब्रैकेट ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बेसिकली चीज़ होती है मेरे पास, कि पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखेंगे, देन ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी इसको अगर मैं लगाना चाहूँ, कैसे लगाऊंगा, 3/4 ऑफ 60, यानी एक ब्रैकेट में हो गया। जब भी ऑफ आ जाए ना, वो एक ही चीज़ है। 3/4 ऑफ 60 का मतलब क्या, पहले 3/4 गुणा 60 को मल्टीप्लाई करूंगा, देन डिवाइड किससे करूंगा, इसे मैं पूरी बटा 1/9 से, और गुना किससे कर रहा हूँ मैं, 2/100 से। बेसिकली मुझे ऐसे इसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो जिसको नहीं समझ आए वो ध्यान से करेगा, और अगर नहीं समझ आए फिर भी, तो आपके पास एक नंबर है 9517771657। इस नंबर पे स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप यहाँ पे मुझे वीडियो कॉल, माफ़ कीजिएगा वीडियो कॉल कह रहा हूँ, कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितने में गया, देखो 15 टाइम्स गया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, और ये 20 टाइम्स गया। तो ये कितना गया, 1/10। तो 1/10 का मतलब कितना हुआ, 0.1 या 0.10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन, क्लियर। ब्रिलियंट नहीं कहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्के लेवल का क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन हमारे पास। चलिए, नेक्स्ट के ऊपर चल रहा हूँ मैं।
चलो ये क्वेश्चन है मेरा रेशियो एंड प्रपोर्शन से, रेशियो एंड प्रपोर्शन से। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 126, कि तीन नंबर का सम 126 है। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड इज 3:7, की पहले और तीसरे का जो रेशियो वो 3:7 है, एंड सेकंड टू थर्ड इज 4:7, देन व्हाट इज द सेकंड नंबर, व्हाट इज द सेकंड नंबर। देखिए स्टूडेंट, देखो द सम ऑफ, मतलब मेरे पास ए दिया है, मेरे पास बी दिया है, मेरे पास सी दिया है, ये कितना है मेरे पास, क्या ये a प्लस बी प्लस 126 है? जी हाँ। इफ द रेशियो फर्स्ट टू थर्ड, यानी मेरे पास a रेशियो c, ये फर्स्ट नंबर बोला, ये सेकंड नंबर बोला और ये थर्ड नंबर बोला है। a रेशियो c इज हाउ मच, 3:7, एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड, यानी सेकंड टू थर्ड, यानी सेकंड टू थर्ड इज कितना, 4:7, यानी सेकंड अगर 4 है तो c 7 है। ये मेरे पास बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर? देख के करना कि ए नंबर कौन सा, बी नंबर कौन सा, सी नंबर कौन सा है। तो ऐसे नहीं आंखें बंद करके निशान नहीं लगाना आपने, मतलब मार्क नहीं करना है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स में 3p, इसको लिख सकता हूँ 7p, और इसको लिख सकता हूँ मैं 4p। ये हो गया। अच्छा, देन व्हाट इज द सेकंड नंबर, मुझे क्या दिया है, तीनों का सम, यानी 3p जमा 7p जमा 4p, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 126, ठीक है। 7 3 4 14, 14p इज इक्वल टू 126, तो कितने पे गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9 आ गई। p की वैल्यू स्टूडेंट्स 9 आ गई। अब मुझे क्या बोला गया, देन द सेकंड नंबर, देखो सेकंड नंबर कौन सा है, गलती से भी ये मत कर देना कि 7p कर दो। सेकंड नंबर था मेरा b, यानी 4p, यानी 4 गुना 9 कितना आ गया मेरे पास, 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। क्लियर है? माइनस नहीं है, डैश लगा। क्लियर? तो होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा लेक्चर, है ना। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, 9517771657 इस नंबर पे आप कॉल करिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कुछ भी जैसे आप कंफर्ट लगे करिए। कोई फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई सिलेबस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रही चीज़ें कैसे करना है, मैं सारा बताऊंगा। बस ये नंबर आपको याद रखना, इस पर अपने मैसेज है मुझे कॉल करना, सब चीज़ें मैं मैनेज करूँगा। चलिए चलिए, हाउ मैनी solid sphere balls each of 33 centimeter radius can be made out of solid sphere balls of radius 66 centimeter, of radius कितना है, 66 सेंटीमीटर, बताओ 66 सेंटीमीटर। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स ऑफ ईच 33 सेंटीमीटर रेडियस कैन बी मेड आउट ऑफ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल किसके इक्वल होगी, आप क्या बोलेंगे यहां से कि वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल इंटू नंबर ऑफ बॉल्स, कुछ ऐसा ही होगा मेरे पास, इंटू ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स, नहीं स्टूडेंट्स ऐसा ही होगा। देखो वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल कितने, वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर है, इट इज आर 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, छोटी आर में बोलता हूँ जो मेरे पास छोटे वाली बॉल है, क्लियर, इंटू नंबर ऑफ बॉल्स, इंटू नंबर ऑफ बॉल्स, क्लियर। चलो आर देखो कितना दे, 66, 4/3 ये कैंसिल आउट हो गया, सारा का सारा कैंसिल आउट, तो आर क्यूब यानी 66 इंटू 66 इंटू 66 इज इक्वल टू हाउ मच, आर क्यूब, आर कितना दिया मुझे 33 इंटू 33 इंटू 33 इंटू नंबर ऑफ बॉल्स, क्लियर होगी बात। सो 3 दूनी 33 दूनी 66, 33 दूनी 66, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 8 आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए वॉज द राइट आंसर, क्लियर। तो दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको कंपेयर करना आना चाहिए वॉल्यूम को, ये बात ध्यान रखिए, बिना कंपैरिजन के क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, समझ आ गई बात।
लाइक किया, सब्सक्राइब किया, नंबर नोट किया, कौन से वाला, अरे नंबर नहीं यार, 9517771651। चलिए नेक्स्ट इज, अच्छा क्वेश्चन है, salaries of Kabir and Vicky are in ratio 5:2. If the increment of 20% and 12% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? बताइए, 25:73, 81:28, 75:28 या 91:25? बताइए क्या इसका सही आंसर होगा, क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बताओ मुझे। देखो, salaries of Kabir and Vicky are in 5:2, ध्यान से सुनो, कबीर है विकी है ना, कबीर विकी, फाइव रेशो टू, यानी कबीर मेरे पास अगर 5 है तो विकी मेरे पास 2 है, कबीर अगर 5 है तो विकी 2 है। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि कबीर अगर 50 हो विकी 20 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस रेशो नहीं बिगड़नी चाहिए, एक बात का आपने ध्यान रखना हमेशा कि रेशो नहीं बिगड़नी चाहिए आपकी, बस ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए, 50:20, ठीक है। इफ इंक्रीमेंट ऑफ 20% 12% अलाउड, इसका 20%, देखो 50 का 20% कैसे निकालेंगे, 50 को किससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड किससे कर दो, 100 से, यानी +10, यानी कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 12%, हमेशा याद रखना परसेंटेज को जब भी हटाओगे आप, आपके हर में आप डिनोमिनेटर बोलोगे उसमें 100 लगेगा, यानी कितना 20 × 12/100, तो ये कितना हो गया मेरे पास 24/10, यानी कितना 2.4 या 2.4, तो ये इसमें 2.4 और जोड़ दो, यानी 22.4, यानी जो 60 थी वैल्यू वो कितनी है 224/10, क्लियर, यानी 112/5, 60 × 5 कितना हुआ 300 और कितना 112, तो क्या है ऑप्शन में, इसका मतलब ये ऑप्शन में नहीं है, बट कुछ ना कुछ कोई वैल्यू कटा के आ रही होगी मेरे पास आंसर में, क्लियर है। तो उसको काटो, देखो आपको नहीं पता चलता शुरू में किससे काटना, 2 से काट लो, देखो 2 से काटो कितना आएगा 150, और ये कितना आएगा 56 आएगा, ठीक है। क्या फिर 2 से कट रहे हैं, फिर 2 से काट रहे हो 75, और ये कितना गया 75:28, कितना आंसर आ गया, क्योंकि इसके बाद अब नहीं कटेगा, ये एक ऑड नंबर है कि वन नंबर है, बहुत रेयर केस है, वैसे तो कटेगा नहीं, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए इसको ज़रा प्लीज़। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, क्लियर। नीचे आपको लिंक दिया हुआ, सब लिंक प्रोवाइडेड है, ठीक है, जुड़िए मेरे साथ, एटलीस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में तो जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। A truck travel 40 km in first hour and 50 km in second hour. What is the average speed of the truck? देखो डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ से मैं स्पीड क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंस बटे कितना, स्पीड क्या मेरे पास, डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। अगर मैं स्पीड को लेके चलूँ, मुझे एवरेज स्पीड की बात करनी है, एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होगी कि अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो वो क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर फर्स्ट आवर, यानी पहले घंटे में कितना चला वो 40, और दूसरे घंटे में 50, और नीचे टाइम भी कितना 1 + 1, यानी 2 घंटे टोटल मेरे पास टोटल टाइम, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 90/2, यानी कितना 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका आंसर, समझ आई बात, ए बिल्कुल सही है इसका आंसर, नोट कर लो। हाँ जी समझ आ गया सबको, नोट कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं।
चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको मैं। मीना कंप्लीट अ जर्नी इन 33 आवर्स, कि मीना ने किसी जर्नी को, अपनी यात्रा को 33 घंटे में खत्म किया। शी ट्रेवल्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कि उसने 1/4 डिस्टेंस को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किया। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एज 40 किलोमीटर पर आवर, वट इज द टोटल जर्नी इन किलोमीटर। पहले मैं वो बताऊंगा किताब में कैसे करवाया हुआ है, फिर मैं बताऊंगा क्यों हम अबीबीडिया को नंबर 1 बोलते हैं और क्यों क्वेश्चन ऐसा है। देखो, मैंने कंप्लीटेड जर्नी 33 आवर्स, मतलब टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज इक्वल टू 33 आवर्स। ठीक है, शी ट्रेवल्ड 1/4, यानी टोटल मैं मानता हूं मेरे पास 40 किलोमीटर है। मैंने माना कि मेरे पास, नहीं पहले बुक वाला करते हैं, फिर इसको करेंगे। ठीक है, चलो 1/4 टोटल डिस्टेंस, लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डी है। यानी अगर डी की है पहले 1/4 यानी d/4, और डी में से अगर d/4 गए तो देखो कितना बचा, डी में से d/4 गए तो कितना बचा 3d/4 बचा, ये बचा। अब उसने क्या बोला है कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन 1 है, ये t1 है, यहाँ पे ये t2 है, मतलब t1 प्लस t2 कितना है मेरे पास 33 घंटे। t1 प्लस t2 कितना है मेरे पास 33 घंटे। अब ध्यान से देखो, d1 अपॉन स्पीड 1, क्योंकि अभी बताया था d2 अपॉन s2 कितना दे 33, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा तो d1/s1, d1 कितना है मेरा d/4, स्पीड 1 कितनी है मेरी 60, प्लस ये कितना हो गया 3d/4, और ये कितना 40 है, और ये कितना दिया मुझे 33 दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना होगा d/240 प्लस 3d बचे 160 बराबर कितना 33 आ गया। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 480 एलसीएम आ गया इसका। अच्छा 480 आ गया, तो ये कितना है 2d प्लस 16 3 9d आ गया, और ये सारा किसके बराबर है 33 के 11d/480 बराबर कितना 33, 11 3, तो डी कितना आ गया 480 गुना 3 है कितना 1440 किलोमीटर। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर सी। बट मैं कभी नहीं चाहूँगा आप इतना लंबा सोल्यूशन करो, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि फॉर्मूले के प्रोसेस से आप जाओ, आप एडवांस मेथड की तरफ जाओ। होपफुली समझ आ गया, नोट कर लिया होगा। अब देखो उसने क्या किया, मीना कंप्लीटेड जर्नी इन 33 आवर्स। अच्छा 33 घंटे टोटल टाइम दिया मुझे। शी ट्रेवल्स 1/4, मैंने माना 1/4 है ना, देखो मैंने मान लिया 40 किलोमीटर मेरे पास टोटल जर्नी थी, मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कोई ऐसा नंबर जो घटे। इसका मतलब इसका 1/4 यानी 10 किलोमीटर। ठीक है, तो बचा कितना इसका 3/4 यानी कितना 30 किलोमीटर। अच्छा ये मेरे d1 हो गया। स्पीड 1 कितनी है मेरे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटे। d1 इज इक्वल टू s1 इंटू t1, तो t1 क्या हुआ d1 अपॉन s1 यानी कितना 10 अपॉन 60 यानी कितना 1/6 आवर। ठीक है, अच्छा ये कितना हुआ d2 और s2 कितना है मेरे पास 40, तो d2 इज इक्वल टू 2 इंटू s2, t2 कितना हो गया 30/40 यानी कितना 3/4 घंटे। बिल्कुल सिंपल, मैंने कोई अभी तक इक्वेशन नहीं ली। ठीक है, अच्छा टोटल टाइम यहाँ से कितना मिल रहा है मुझे 1/6 प्लस 3/4, एलसीएम ले लो 12 आ गया, 2 प्लस 9, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 33, 11 3, एक की वैल्यू कितनी आ गई 36, अगर एक की वैल्यू 36 आ गई तो 40 की वैल्यू कितनी 40 गुना 36, 36 गुना 72, 1440। ऑप्शन नंबर सी। मैं चाहता हूँ कि अबीबीडिया एसएससी पे सीखा हुआ ये सोल्यूशन अब एग्जाम में करें,
मैं दिल से चाहता हूँ कि इस तरह का सोल्यूशन आप करके आएँ ताकि आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस फील हो। क्लियर? करना क्या पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट हो 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर? सभी आपके डाउट्स दूर होंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कोई समस्या हो, तैयारी नहीं हो और इस सिलेबस नहीं समझ आ रहा, तब भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं पूरा आपको गाइड करूँगा। ठीक है? चलिए, 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीमेंट ऑफ 15% या 40% ऑफ आर्टिकल आर इक्वलेंट टू सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ। देखो आप कैसे करते हैं मुझे ये भी पता है, मैं कैसे करूँगा मैं वो भी बताऊँगा। ठीक है? तो दोनों में देखेंगे जल्दी कौन सा होता है। देखो आप कैसे करोगे, आपने माना लेट 100, क्योंकि मुझे पता है शुरू में जब बच्चा तैयारी करता है तो हमेशा 100 ही मान के चलता है, बट मैं चाहूँगा थोड़ा एडवांस मेथड पे चलें। 100 है 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीमेंट 15%, पहले इसका 15% बढ़ाओ, तो इसमें 15 जोड़ दो, तो कितना हो गया 115 हो गया। अब इसका 40% यानी 120 का 40/100, 2 5 और ये कितने में गया 23 पे 23 दूना कितना होगा 40, इसमें 40 और जोड़ दो तो कितना हुआ 161, यानी कितना आ गया सीधा सीधा मेरे पास 61%। सिंपल। बट देखो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है उल्टी सीधी, जैसे आपको दे दे 11 1/9%, 14 2/7%, तब इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले 15% की वैल्यू लिखो, कंपेयर करेंगे अभी हम 15/100 यानी 5 ये 15 20 500, यानी 20 की जो वैल्यू थी वो कितनी हो चुकी है आपके पास 23 हो चुकी है। ठीक है? 40% का मतलब 40/100 2/5, यानी 5 वैल्यू वो कितनी हो चुकी है 7 हो चुकी है, यानी मल्टीप्लाई करो 100 की वैल्यू कितनी होगी 7 दूनी 14 7 21 161, यानी 100 की वैल्यू 161 मिल रही है। तो आंसर ए। बताओ कहाँ मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगाया। मैं नहीं चाहूँगा कि आप ये फॉर्मूला लगाएं, बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा ये छोटा सा स्टेप करो और आपका आंसर मार्क हो चुका हो। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली समझ आ गया होगा और आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए, टाइम एट वर्क से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एलसीएम लेना मैं आपको बताऊंगा पूरा इस क्वेश्चन में कैसे लेना है आपने। ठीक है? पी क्यू एंड आर अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स 10 आवर्स। अच्छा यहाँ पे मतलब 10 आवर्स एंड 15 आवर्स, मतलब पी कर रहा है 30 घंटे में, क्यू कर रहा है 10 घंटे में और आर कर रहा है 15 घंटे में। इन हाउ मच टाइम दे विल फिनिश द वर्क इफ दे वर्कड टुगेदर। अगर वो टुगेदर काम करेंगे तो कितनी देर में कर देंगे। देखो टाइम ओपी कितना है 30 आवर, टाइम ऑफ क्यू कितना है टाइम आर, टाइम ऑफ आर कितना है 15 आवर। सबसे पहले आपने क्या करना है एलसीएम लेना है। अब एलसीएम कैसे लोगे ध्यान से देखो। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 30, सबसे छोटा कौन सा है 10। ठीक है? देखो 30 को कैसे लिखोगे आप, 30 को आप लिखोगे 2 3 6 5 30 पावर 1। ठीक है? 10 को आप कैसे लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अच्छा 15 को आप कैसे लिखेंगे 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। लिखेंगे लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे। देखो अगर आप बेसिकली इसको आप देखना चाहें कैसे आप इसको ले रहे हैं, देखो 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1 2 की पावर 1 5 की पावर 1। अब पावर पहले आपके पास 2 आया होगा, फिर 3 आया हुआ है, फिर 5 आया हुआ है। इसको छोड़ के कुछ नहीं, सबकी पावर 1 है तो कितना आ गया 30। 30 मेरा ऐसा नंबर है जो सबसे कटेगा, आपको विजुअलाइजेशन भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो मैंने माना 30 मेरा टोटल काम है। देखो वर्क क्या होता है, वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, यही होता है मेरे पास। काम क्या होता है वर्क इंटू एफिशिएंसी होता है। ठीक है? वर्क 30 दिया होगा, टाइम 30 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो गया 1। इसी तरीके से अब एफिशिएंसी 30/30 निकलेगी। एफिशिएंसी ऑफ बी 30/10 इज हाउ मच 3। एफिशिएंसी ऑफ सी 30/15 यानी कितना 2। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तीनों मिलके इस काम को करते हैं तो वो कितने दिन में खत्म कर देंगे या कितने आवर्स में। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, वर्क करना है टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। वर्क 30 है, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी कितनी है
3 2 5 1 6, तो कितना आंसर आ गया 5 आवर। ऑप्शन नंबर ए वॉज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लेंगे इसे। चलिए स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए होपफुली सॉल्यूशंस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, तो मैं आपको नंबर फिर बता दूं 9517771651। इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं और अपना कोई डाउट भी मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल टेल यू द सोल्यूशन। क्लियर। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये है मेरे ख्याल सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। जी हाँ, ये है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। A sum becomes rupees 14,400 in 3 years and rupees 15,500 in 15,500 in 4 साल 4 years at simple interest find the sum। देखो इसका मतलब क्या है, शुरू में मेरे पास पिन था, मैंने माना लेट प्रिंसिपल पी था 3 साल के बाद क्या हो गया 14,400 हो गया, ठीक है। और टोटल यहाँ पे 4 साल के बाद टोटल, और अगर मैं बात करूं 4 साल, अगर मैं बात करूं इसकी 4 साल, शुरू से लेके 4 साल के बाद कितना हो गया 15,500, यानी यहाँ तक 3 साल, यहाँ पे यहाँ से लेके 1 साल लगा, तो 1 साल में 144, 155 में 144 माइनस कर दो, कितना हो गया, यानी 11 और 0 और लगा दो, यानी 1 साल में। देखो याद रखना सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 1100 मिल रहा है, तो 3 साल का कितना मिल रहा होगा 3300। सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है आपके पास, ध्यान रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। 1 साल का 1100, 3 साल का 3300, ठीक है। सो 3300 यानी 1000 माफिया 14,400 माइनस 3,300 कितना रह गया ये 1,1,1,0,0 यानी 11,100। ऑप्शन नंबर ए वॉज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो आप अभी कर रहे हैं। चलिए इफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 18.4 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर इज, बताओ एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा। देखो सबसे पहली बात स्क्वायर देख लो, स्क्वायर ऐसा होता है, ये ए होएगा, ये भी ए होएगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। इसका डायगोनल ऐसे डी। और एक बात याद रखना, पाइथागोरस होती है हमारे पास एक, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है। अगर एक्स है, ये वाई है, ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, या इसको अगर डी बोल रहे हो तो डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो डी कितना होगा आपके पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डायगोनल हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसको देखो आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसका अंडर रूट यानी कितना हो गया √2 है। क्वेश्चन में क्या दिया है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज, यानी आपको √2a क्या दिया है 18.4, तो a की वैल्यू कितनी होगी 18.4 डिवाइडेड बाय √2। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए निकल गया 18.4 डिवाइडेड बाय √2। एरिया निकालना है, इसका होल स्क्वायर कर दो बस, यानी 18.4 इंटू 18.4 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 184 इंटू 184 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ऑफ 0.100। क्लियर। अब बस आपको 184 का स्क्वायर निकालना है, बताओ कितना होता है, अगर इसका स्क्वायर निकालो कितना आएगा बताओ। थ्री 3,3,8,5,6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 16928 16928। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास डी बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए सो काट भी देते जब भी इतना ही आता आपके पास। क्लियर। चलिए क्या मेरे पास एक और क्वेश्चन है, यस हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सेवरेज से है। The average of P, Q and R is 19 year and that of P plus Q is 20 years, यानी आपके पास P प्लस Q प्लस R डिवाइडेड बाई 3 कितना दिया हुआ है 19, और P
प्लस क्यू प्लस आर कितना आपके पास 57 ईयर, ठीक है। एंड दैट ऑफ पी एंड क्यू इज 20 ईयर, एट पी प्लस क्यू बाई 2 इज हाउ मच 20 ईयर। तो पी प्लस क्यू कितना आ गया 40। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या निकल गया 40 माइनस कर दो, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन था, एवरेज का मुझे कुछ भी नहीं करना। एवरेज क्या होता है सम अपॉन ऑब्जर्वेशंस, क्लियर। चलिए तो स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा मौका आपके सभी तैयारी के लिए, टाइम बचा हुआ है। एसएससी एमटीएस का फुल कोर्स आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में, सिर्फ 2500 रुपये में, क्लियर। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 2200 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको, क्लियर। नंबर है कोई डाउट आए 9517771651, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करना मत भूलिए, जुड़े रहिए। नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी प्रिपरेशन, दैट इज अभी पीडिया एसएससी। थैंक यू स्टूडेंट्स।